ओके तो बच्चों आज हम सीखेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो देखो सेल क्या होता है। अगर आप एक एग्जांपल लो घर बनाने का, ठीक है, तो अगर आपको एक वॉल बनानी है तो वॉल बनाने के लिए आपको सबसे बेसिक एलिमेंट क्या चाहिए बताओ। सोचो क्या चाहिए। एग्जैक्टली ईंटें चाहिए। क्या चाहिए हमें, ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, ब्रिक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, वॉल्स को ज्वाइन करेंगे, मतलब वॉल्स को बनाएंगे, और वॉल्स को ज्वाइन करेंगे तो रूम बनेगा। मतलब तो हम कह सकते हैं कि सबसे बेसिक एलिमेंट अगर हमें चाहिए एक दीवार को बनाने के लिए तो वो होता है ईंट। ठीक है, सेम वैसे ही आपने क्या कभी सोचा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो बेसिक एलिमेंट क्या होगा जिससे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाए। जैसे हमने ईंटों को जोड़ा तो एक दीवार बनी, दीवार को जोड़ा तो एक हम कह सकते हैं कि रूम बना, रूम्स को जोड़ दिया तो हमने कहा कि एक हाउस बन गया। तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, चाहे वो मैन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एक बटरफ्लाई हो, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो जो हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। कभी सोचा, नहीं सोचा तो आज सोचो और जानो उसके बारे में। ठीक है, तो हम जो सेल्स पढ़ने जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली आपने सही समझा। जैसे ईंट चाहिए एक दीवार बनाने के लिए, वैसे ही सेल चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत डिटेल में आपकी क्लास में नहीं दिया है, आप नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी हम थोड़ी सी चीजें ज्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जा रहा है सेल को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सेल वो स्ट्रक्चर होता है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो सपोज मैंने अगर एक एनिमल सेल ले लिया, सपोज दिस इज अ एनिमल सेल। ठीक है, तो इस एनिमल सेल में बेसिक कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो हमें जानना है। ठीक है, कितने बेसिक स्ट्रक्चर होंगे बच्चों, 3 स्ट्रक्चर होंगे। एक तो इसकी जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम बोलेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इस बाउंड्री के अंदर जाएंगे तो देयर इज अ फ्लूइड, इस चारों तरफ क्या है, फ्लूइड है, और सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो कुछ भी फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।